अभिनंदन करते हैं आप सभी का आध्यात्मिक यात्रा में। मैं आपका अपना पुनीत, जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस, जिन्हें हम सब जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रूप में, उनका ज्ञान काफ़ी समय से हमें प्रेरणा देता रहा है। आज हम उनके जीवन से जुड़े 3 प्रसंग देखेंगे जो काफ़ी प्रेरक है एवं वे सफल जीवन के सूत्र भी बतलाए गए हैं। आओ दोस्तों, शुरुआत करते हैं। एक बार जब श्री रामकृष्ण परमहंस उपदेश दे रहे थे, तब उन्होंने शिष्य ने उनसे पूछा कि भक्ति में मन लगाना इतना मुश्किल क्यों होता है। हमारी इच्छा, हमारी व्याकुलता, हमारा मन ईश्वर को पाने के प्रति इतना लालायित नहीं रहता जितना यह सांसारिक वस्तुओं, मोह, माया, भ्रम आदि पाने के लिए इच्छुक रहता है। ईश्वर जो सत्य है, सर्वोच्च है, उनके प्रति निष्ठा और भक्ति कठिन क्यों है। रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्य से कहा कि इसका कारण सिर्फ अज्ञानता है। हमें सत्य पता है कि वह क्या है, फिर भी हम भ्रम की ओर खींचे चले जाते हैं। इसका कारण यह है कि हमने मूल रूप से ईश्वर को जानने की कोशिश ही नहीं की। अधिकतर लोग संसार की वस्तुओं में इतना संलग्न हो जाते हैं कि उनकी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। वह प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में सत्य नहीं जान पाते। सांसारिक चीज़ों के कारण भगवान के प्रति ध्यान नहीं दे पाते। शिष्य पूछता है कि किस प्रकार हम इस भ्रम और मोहमाया से दूर रह सकते हैं। रामकृष्ण जवाब देते हैं कि इंसान की भोग इच्छा जब तक समाप्त नहीं होती, तब तक वह ईश्वर के निकट नहीं पहुंच सकता। जिस प्रकार एक बच्चा जब तक अपने खिलौने में संलिप्त रहता है, तब तक उसे अपनी माँ की याद नहीं आती। जैसे ही उसका मन खिलौने से भर जाता है, तब उसे माँ का स्मरण हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब तक मनुष्य अपनी भोग और वासनाओं से बाहर नहीं आ जाता, तब तक वह ईश्वर के समीप नहीं पहुंच सकता। इसका एकमात्र उपाय ज्ञान ही है। एक उपदेश के दौरान रामकृष्ण परमहंस से उनका एक अनुयायी पूछता है कि यह पूरा संसार नियमबद्ध तरीके से और नियंत्रण के साथ कैसे संचालित हो रहा है। यहाँ कितनी विविधताएं मौजूद है। हर प्राणी पर अलग अलग नियम लागू होते हैं। इतना विशाल आकार और भिन्न प्रजातियां हैं इसमें। श्री रामकृष्ण बताते हैं कि यह पृथ्वी, यह प्रकृति उस ईश्वर की देन है और इसकी लगाम भी उन्हीं के हाथों में है। सारे नियम ईश्वर द्वारा निर्मित है, वही इसका संचालन करते हैं। वही नियम भंग करने वाले को दंड भी देते हैं। वो कहते हैं न कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। रामकृष्ण आगे बताते हैं, इस संसार में हर प्रजाति के लिए नियम अलग है। यह सब एक चक्र के अधीन है। सभी नियमों को पालन करने की शक्ति भी हमें ईश्वर से ही प्राप्त होती है। जानवर अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र सब अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। हम मनुष्य इतनी विविधता के होने के पश्चात भी एकता में रहते हैं। यह सभी उदाहरण है कि किस प्रकार हम सभी नियमबद्ध तरीके से कार्य करते हैं, और जब भी कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है, तब प्रकृति स्वयं उसे दंड देती है। इन्हीं कारणों से हमें गलत कार्यों से बचना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस बतलाते हैं कि ईश्वर तो सदैव से एक ही है, पर हाँ, उस तक पहुँचने के मार्ग अलग अलग अवश्य हो सकते हैं। इस पर उनका शिष्य पूछता है कि महाराज, हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा रास्ता सही है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, सभी रास्ते सत्य है, गंतव्य सबका एक ही है, बस मार्ग अलग है। अगर हमें नगर में स्थित एक स्तंभ तक पहुंचना है, तो वहां जाने के मार्ग हम अलग अलग ले सकते हैं, पर गंतव्य तो सबका वही स्तंभ ही रहेगा। ठीक इसी प्रकार ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग हो सकते हैं, पर गंतव्य तो ईश्वर की प्राप्ति ही है। गंतव्य के साथ यात्रा भी महत्व रखती है। आप जिस भी मार्ग से यात्रा कर रहे हैं, आपको उस पर दृढ़ता से चलना चाहिए। दूसरों के मार्ग, उनकी यात्रा को देखकर अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और न ही भ्रमित होना चाहिए। जो सिर्फ अपनी यात्रा और मार्ग पर एकनिष्ठ होकर चलता है, उसे ही ईश्वर की सही मायनों में प्राप्ति होती है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं।